Okay जी, let's start the eye structure. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं आई के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पहले। तो आई का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें अल्लाह ताला ने हमारी आईलिड्स आई लैशेस रखी हैं। ये हैं आई लैशेस। आई लैशेस का काम है कि एक्स्ट्रा लाइट और एयर को नहीं आने देती। ठीक है। उसके बाद हमारी आंख के कोनों में मौजूद हैं ईयर ग्लैंड्स। ईयर ग्लैंड्स पैदा करते हैं आंसू, टीयर्स। टीयर्स में होता है वाटर और सोडियम क्लोराइड। वाटर और सोडियम क्लोराइड जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। हर वक्त हमारी आंखें खुली रहती हैं और बैक्टीरिया और जर्म्स आंखों में आ जाते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन पानी और सोडियम क्लोराइड जो है NaCl डिसइंफेक्टेंट भी है, किल कर देता है। वो पानी वो एक्स्ट्रा लैक्रिमल डक्ट के जरिए जो है हमारे नाक में भी चले जाते हैं और वैसे आंसू की सूरत में बाहर निकल कर भी वो डस्ट और पैथोजेंस को रिमूव कर देते हैं। हमारी आंख के ऊपर स्किन है, उसे कहते हैं आईलिड। आईलिड जो है ये क्लोज होकर तेज रोशनी, तेज हवा हमारी आंख महफूज हो जाती है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आई का है एक्सटर्नल फीचर्स। इंटरनल की तरफ आते हैं और इंटरनल के साथ फिर एक्सटर्नल को भी रिलेट करेंगे। तो फिलहाल हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई है उसको एलिब्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उन तमाम लेयर्स का जिक्र करते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है ओ लेवल्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बाहर जो लेयर है उसका नाम है, यहाँ पर हमें नजर भी आ रही है, सेक्लीरा। क्योंकि शायद यहाँ पे सेक्लीरा उन्होंने पीछे दी है। तो कंजक्टिवा होगी सबसे बाहर वाली लेयर। इस कॉर्निया से भी पहले एक पतली सी लेयर होती है, उस पतली सी लेयर का नाम है कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ठीक है। कंजक्टिवा सबसे थिन एपिथेलियम लेयर है और इन फ्रंट ऑफ आई है। और आई पे इसके बाद जो लेयर है वो ये कॉर्निया होगी, सेक्लेरा होगी। ठीक है ना जी। तो कंजक्टिवा का काम क्या है? ये बड़ी क्लियर और ट्रांसपेरेंट है और इसका काम है कि ये लाइट को तो अंदर जाने दे मगर प्रोटेक्शन दे। सो इट रिफ्रेक्ट द लाइट एंड गिव प्रोटेक्शन। इसके बाद जो है हमें जो नजर आती है वो हमें नजर आती है यहाँ पर सिक्लेरा। और सेक्लेरा जो है यहाँ पर रेड कलर की लाइन है और उससे पहले कॉर्निया की लेयर भी मौजूद है। तो जो कॉर्निया है और जो कंजक्टिवा है ऑलमोस्ट सेम एंड they provide us protection and refraction of light। अच्छा जी। सेक्युलर की बारी आती है। सेक्युलर जो है यहाँ रेड कलर की बड़ी ही जो है वो टफ आउटर कोटिंग है। वो पहली दो लेयर्स जो है बड़ी थिन है, पतली है, ट्रांसपेरेंट है, प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन
मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो सेक्युलर की वजह से है, अलाउ करती है लाइट को टू एंटर। और इस सेक्युलर के बाद आगे खाली लिक्विड की जगह मौजूद है। ये एक इंटरेस्टिंग जो है बात है कि लेंस से पहले आई के अंदर यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, जेली लेक, और उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ट्रांसपेरेंट है, प्रोटेक्शन देता है, जेल लाइक है। और इसके बाद नेक्स्ट एक लेयर है जो कि यहाँ पर आइरस के नाम से भी है। और ये आइरस लेयर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम ये समझते हैं कि आइरस जो है ये एक लेयर है और आगे से ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आइरस is actually a layer which is made up of muscles, radial muscles and circular muscles. मैं इसकी एक डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूँ, जहां पर आयरस के लिए मसल्स और उसके मूवमेंट आपको नजर आएगी। ये मैं रिमूव करता हूँ और ये डायग्राम मैं अटैच करता हूँ। डॉट कर देती हूँ। ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि जो आइरस है ये एक सिंपल और सिंगल लेयर है। आइरस जो है वो, चूंकि हमने ये जो सेक्शन काटा हुआ है आंख का जो दिखा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन नहीं। क्रॉस सेक्शन में ये इस तरह से सर्कुलर लेयर है और उसमें रेडियल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं। भाई ये हैं सर्कुलर मसल्स और ये हैं लाइनें रेडियल मसल्स। ठीक है ना? अच्छा, अब ये मसल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो बीच में खाली जगह क्रिएट होती है, एक सुराख क्रिएट होता है। उस सुराख को कहते हैं प्यूपल। यहाँ पर हमें जो है पहली वाली डायग्राम में जो नजर आता है वो कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है। उसकी रीजन है कि वो कटी हुई या काटी इस तरह से गई है कि वो खाली जगह जो है वो ऐसे लग रहा है कि शायद ये लेयर ही यहाँ से डिस्कंटिन्यूस है। लेकिन आपने याद रखना है कि आइरस वो मस्कुलर है, रेडियल और सर्कुलर मसल से मिलकर बनी हुई, और उसके दरमियान जो गैप है उसका नाम है प्यूपल। अच्छा, अब यकीनन ये मसल्स जो हैं सर्कुलर और रेडियल ये मूव करते हैं, मतलब इनकी कोऑर्डिनेशन आपको बताएंगे प्यूपल रिफ्लेक्स में। तो ये जो आइरिस की लेयर है ये आगे होकर प्यूपल को कम कर देती है इस गैप को, या प्यूपल को बड़ा कर देती है। डिम लाइट और डार्क लाइट की बात करेंगे उसमें आगे जाकर। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आंख का वो है लेंस। याद रखिए कि लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, वो भी एक मेम्ब्रेन है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, इट्स अ लेंस। और ये जुड़ा हुआ है हमारे स्कल, हमारी ऑर्बिट, हमारी खोपड़ी के अंदर आंख जो अटैच हुई हुई है बहुत सारे मसल्स के साथ। तो लेंस भी अटैच हुआ हुआ है बाय द रिंग ऑफ फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो रिंग लाइक फाइबर्स जो कि कहलाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, उनसे ये जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया।
और ये फ्लेक्सिबल है, ये अपनी शेप चेंज करता है लेंस। जाहिर सी बात है कि इसके साथ सिलरी बॉडीज भी अटैच हैं, जो कि बेसिकली आई बॉल के साथ अटैच है। तो यहाँ पर हमें बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स और ये सिलरी मसल्स जो हैं और मिलकर इस लेंस की शेप को चेंज करते हैं, दूर और नजदीक की चीजें देखने में हेल्प करते हैं। तो जनाब लेंस का स्ट्रक्चर ये है कि ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, शेप चेंज करता है। इसकी शेप चेंज करने वाले सस्पेंसिव लिगामेंट्स और सिलरी मसल्स हैं। इनका रोल भी आपको आगे वर्किंग में बताएंगे। अंदर आ जाए लेंस के पीछे तो यहाँ पर एक और लिक्विड है, जेली लाइक, उसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर जो है ये डार्क है, पिगमेंटेड है। और यहाँ पर मौजूद विट्रस ट्यूमर के बाद सबसे आखिरी लेयर है रेटिना। रेटिना के सेल्स को फूड मिलती है इस विट्रस ट्यूमर से, ऑक्सीजन भी और न्यूट्रिएंट्स भी। रेटिना वो लेयर है जो दो तरह के सेल से मिलकर बनी हुई है, रॉड एंड कोन सेल्स। रॉड एंड कोन सेल्स का क्या काम है? रॉड सेल्स जो हैं उनका काम है कि वो जो है वो इमेज डेवलप करते हैं या इमेज हमें दिखाते हैं। कौन सेल्स जो हैं वो उनमें कलर्स भरते हैं। तीन बेसिक कलर्स के होते हैं जी कौन सेल्स, रेड ब्लू एंड ग्रीन। और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें हर तरह के रंग नजर आते हैं। जब रोशनी होगी सब कलर्स नजर आएंगे। रॉ कौन सेल्स काम कर रहे होंगे, बहुत डिम लाइट होगी तो उसमें इमेज तो नजर आएगा मगर कलर कोई नहीं नजर आएगा अंधेरे में। तो रेटिना की पूरी लेयर जो है वहां पर रोड एंड कॉन सेल्स हैं। मगर याद रखिए कि कुछ जगह जो है वहां पर रॉड एंड कॉन सेल्स ज्यादा हैं, और लाइट जो रिफ्रैक्ट होकर जिस पॉइंट पर पहुंचती है आंख के अंदर, जहां मैक्सिमम एक्टिव रॉड एंड कोन सेल्स हैं, उस जगह का नाम है फोविया या येलो स्पॉट। फोविया या येलो स्पॉट जो है इस जगह पर इमेज बनता है और फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। ब्रेन में इमेज जो बनता है उल्टा उसको ब्रेन सीधा करके हमें दिखाता है। लेकिन अगर लेंस में खराबी हो जाए, सस्पेंसरी लिगामेंट्स वीक हो जाए, सिलरी मसल्स में प्रॉब्लम आ जाए और लेंस प्रॉपरली स्ट्रेच ना हो, तो ये जो लाइट है ये बजाय फोविया या येलो स्पॉट पर पड़ने के ये ऑप्टिक नर्व वाले हिस्से पर पड़ेगी, जहां पर कोई रॉड एंड कोन सेल्स नहीं है, कोई इमेज नहीं बनेगा। तो रोशनी अगर यहाँ पर फोकस हो गई तो इस जगह को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो कोई इमेज नहीं बनेगा और इमेज ना बनने की वजह से कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो द पार्ट ऑफ द रेटिना जो है इस ऑप्टिक नर्व वाली साइड पर नहीं है, जिसकी वजह से रॉड एंड कॉन सेल्स ना होने की वजह से कोई इमेज नहीं बन पाएगा और इस तरह ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा। ठीक है जी। तो जनाब ये आई का स्ट्रक्चर